नमस्कार। देश के सभी सम्मानित पेंशन धारक साथियों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल द ईपीएफओ गुरु चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का ये दिन हम सभी के लिए बेहद खुशी और उत्साह का क्षण लेकर आया है, क्योंकि ये पल ठीक इस लेख में हमारे सामने पेंशन से जुड़े कुछ ऐसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो आने वाले समय में लाखों लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। ईपीएस 95 पेंशन योजना से लेकर उत्तर प्रदेश की सामाजिक पेंशन तक हर क्षेत्र से बड़ी और शानदार खबरें सामने आई हैं। तो फिर बिना देर किए हमने सीधे तौर पर इन सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर गहनता से चर्चा शुरू की है और जाना है कि आखिर क्या है वो बड़े बदलावों की प्रतिवेदन हर पेंशन धारक को थी। सबसे पहली और सबसे लोकप्रिय खबर ईपीएस 95 अर्थात एम्प्लॉइज पेंशन 1995 से जुड़ी हुई है। दोस्तों, दशकों से चली आ रही लड़ाई अब एक उतार चढ़ाव पर पहुंच गई है। सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय न्यूनतम पेंशन की राशि को लेकर एक नया अध्याय है। अब न्यूनतम पेंशन शुल्क 3000 रुपये मासिक हो सकता है। ये केवल एक अक्षर नहीं, बल्कि करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सम्मान और सुरक्षित भविष्य की गारंटी है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के निजी क्षेत्र के विकास में लगा दिया। ये फैसला सिर्फ पेंशन बढ़ोतरी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मुद्रास्फीति के दुष्प्रभाव से बचाने वाली महंगाई भत्ते की व्यवस्था को और मजबूत करने का संकेत देता है। इस ऐतिहासिक निर्णय के पीछे का सफर बेहद लंबा और संघर्षपूर्ण रहा है। साल 1995 में शुरू हुई इस योजना का मूल उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सहारा देना था, लेकिन समय बीतने के साथ बढ़ती महंगाई ने इस न्यूनतम पेंशन की क्रय शक्ति को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। एक समय ऐसा आया जब ये राशि बुनियादी दवाइयों और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में भी असमर्थ साबित होने लगी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने परिवार के सामने हाथ फैलाने की नौबत आ जाती थी, लेकिन अप्रैल 2024 में आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने इस स्थिति को बदलने का मार्ग प्रशस्त किया है। अदालत ने माना कि वर्तमान आर्थिक हालात में न्यूनतम पेंशन राशि पर पुनर्विचार होना चाहिए, ताकि सेवानिवृत्त व्यक्ति एक सम्मानजनक जीवन जी सके। अब सवाल उठता है कि ये बढ़ोतरी आखिर किस तरह से काम करेगी। दरअसल न्यूनतम पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ते यानी डीए का प्रावधान भी इसका अहम हिस्सा है। महंगाई भत्ता एक ऐसा तंत्र है जो पेंशन की राशि को बाजार की बढ़ती कीमतों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की क्षमता देता है। इसकी गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर हर 6 महीने में की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि महंगाई भत्ता 50% हो जाता है तो मासिक पेंशन 1150 रुपये तक बढ़ सकती है। इसी प्रकार यदि महंगाई भत्ता 42% है तो मासिक पेंशन 1650 रुपये की होगी, जो वार्षिक रूप से 19,800 रुपये के बराबर बैठती है। और जब ये महंगाई भत्ता धीरे धीरे बढ़कर 60% तक पहुंचेगा तो मासिक पेंशन की राशि 12,000 रुपये तक जा सकती है, जिसका वार्षिक औसत 1,44,000 रुपये के करीब करीब होगा। ये दोस्तों एक क्रांतिकारी बदलाव है जो सेवानिवृत्त जीवन की आर्थिक बुनियाद को मजबूत करेगा। अब ये जानना भी जरूरी है कि इस बदलाव का लाभ किन किन लोगों को मिलेगा। सबसे पहले तो ये लाभ उन सभी ईपीएस 95 सदस्यों के लिए है जिन्होंने कम से कम 20 कर्मचारियों वाले किसी संगठन में कम से कम 10 वर्षों तक निरंतर काम किया है। ये प्रावधान उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों का लिए भी लागू होगा जिन्होंने 1 सितंबर 2014 से पहले इस योजना में अपना योगदान दिया था। साथ ही जिन पेंशन धारकों के पास वैध यूएएन नंबर और अपडेटेड केवाईसी जानकारी है, उन्हें ये बढ़ी हुई पेंशन स्वतः ही प्राप्त होने लगेगी। इसके अलावा उन परिवारों को भी ये लाभ दिया जाएगा जहां पेंशन धारक का निधन हो चुका है और उनके नॉमिनी को पेंशन मिल रही है, बशर्ते मूल पेंशन राशि 17,500 रुपये से अधिक हो। इस तरह ये बढ़ोतरी न्याय, समानता और सम्मान के सिद्धांतों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस पेंशन वृद्धि का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव बहुत व्यापक होगा। सबसे पहले तो इससे सेवानिवृत्त लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आएगा। बेहतर पेंशन मिलने से उनकी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी, पुरानी बीमारियों का समय पर इलाज और नियमित जांच संभव हो सकेगी। पोषण का स्तर सुधरेगा, क्योंकि अब वे अपने आहार में पौष्टिक और विविधतापूर्ण खाद्य पदार्थों को शामिल कर पाएंगे। आवास संबंधी चिंताएं कम होगी, क्योंकि किराया और उपयोगिता बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होगी। इससे उन पर पड़ने वाला वित्तीय दबाव कम होगा और मानसिक शांति मिलेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो पेंशन में ये वृद्धि उन क्षेत्रों में स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देगी जहां बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त लोग रहते हैं। पेंशन धारकों की बढ़ी हुई क्रय शक्ति स्थानीय बाजारों, दुकानों और सेवा प्रदाताओं के लिए नए अवसर पैदा करेगी। इससे वृद्धों की गरीबी की दर में कमी आएगी और परिवार के अन्य सदस्यों पर आर्थिक बोझ भी हल्का होगा।
साथ ही ये पीढ़ियों के बीच के संबंधों को और मजबूत करेगा, क्योंकि आर्थिक तनाव कम होने से पारिवारिक सौहार्द बढ़ेगा। ये कदम भारत में सामाजिक सुरक्षा के मानकों को नए स्तर पर ले जाएगा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक मिसाल कायम करेगा। अगस्त 2025 के बाद से जब ये बढ़ी हुई पेंशन देश भर के खातों में जमा होनी शुरू होगी, तो ये केवल एक वित्तीय लेन देन नहीं, बल्कि एक सामाजिक स्वीकृति का प्रतीक होगा। ये उस समर्पण और मेहनत का सम्मान है जो इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने देश की प्रगति में दिया। एक सम्मानजनक वृद्धावस्था का ये सपना अब साकार होता दिखाई दे रहा है। निसंदेह ये भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की दिशा में एक ऐतिहासिक और न्यायसंगत कदम साबित होगा। दोस्तों, अब हमारा ध्यान दूसरी बड़ी और ताज़ा खबर की ओर जाता है, जो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के करोड़ों पेंशन धारकों से जुड़ी हुई है। ये खबर उन सभी वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आई है, जो राज्य सरकार की सामाजिक पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय फैसला लिया है। 15 सितंबर 2025 से राज्य के लगभग 67,77,000 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में एक साथ 3 महीने की पेंशन राशि जमा करवाई जाएगी। यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की बकाया राशि कुल 9,000 रुपये एक साथ आपके खाते में आने वाले हैं। ये सपना अब हकीकत में तब्दील हो रहा है। ये फैसला उन तमाम लाभार्थियों की प्रतीक्षा को समाप्त करने के लिए है जो पिछले कुछ समय से अपनी पेंशन राशि के समय पर भुगतान को लेकर चिंतित थे। उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग ने इस संबंध में एक स्पष्ट रोड मैप तैयार किया है। 15 सितंबर से शुरू होने वाली इस विशेष भुगतान प्रक्रिया में 30 जिलों को विशेष प्राथमिकता दी गई है, ताकि ये राशि शीघ्र और व्यवस्थित तरीके से लाभार्थियों तक पहुंच सके। भुगतान का पूरा तंत्र डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से संचालित होगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता या देरी की संभावना न के बराबर रहेगी। उत्तर प्रदेश की इस पेंशन योजना का दायरा बहुत विस्तृत है। ये योजना उन तमाम वर्गों के लिए एक जीवन रेखा का काम करती है जो आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर हैं और अपने जीवन यापन के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। इसमें मुख्य रूप से वे वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और जिनकी अपनी कोई नियमित आय का स्रोत नहीं है। दूसरा बड़ा वर्ग है विधवा महिलाओं का, जिन्होंने अपने जीवन साथी को खो दिया है और जिनके पास आजीविका चलाने का कोई साधन नहीं बचा है। तीसरा महत्वपूर्ण वर्ग है दिव्यांग व्यक्तियों का, जो शारीरिक चुनौतियों के कारण नियमित रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त कुष्ठ रोग से पीड़ित मरीज और निराश्रित महिलाएं भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की पात्रता रखती हैं। इन सभी को राज्य सरकार द्वारा प्रति माह 3,000 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तों का पालन करना जरूरी है। सबसे पहले तो लाभार्थी का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। दूसरा, आय प्रमाण पत्र के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर होने की पुष्टि होनी चाहिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, लाभार्थी का आधार कार्ड उनके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। ये डीबीटी प्रणाली की मूल आवश्यकता है, जो ये निश्चित करती है कि सही व्यक्ति को सीधे और बिना किसी बिचौलिए के लाभ मिले। सरकार की ओर से लगातार ये अपील की जाती है कि सभी पात्र लाभार्थी अपने आधार और बैंक खाते का लिंकेज पूरा कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा उत्पन्न न हो। 15 सितंबर से शुरू हो रही ये विशेष भुगतान मुहिम न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, बल्कि इससे लाभार्थियों में एक नई आशा और विश्वास का संचार भी होगा। एक साथ 3 महीने की राशि मिलने से उन्हें अपनी आवश्यकताओं, जैसे कि दवाइयों की खरीद, किराए का भुगतान या फिर किसी छोटे आयोजन की ज़रूरतों को पूरा करने में सुविधा होगी। ये कदम सरकार की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को दर्शाता है, जो महंगाई के इस दौर में अपने नागरिकों की मुश्किलों को समझती है और उन्हें दूर करने के लिए ठोस कदम उठाती है। दोस्तों, ये दोनों ही खबरें, एक केंद्र सरकार की EPS 95 योजना से जुड़ी और दूसरी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की सामाजिक पेंशन योजना से जुड़ी, एक ही सकारात्मक संदेश देती हैं। वो संदेश है सेवा, सम्मान और सुरक्षा का। चाहे वो निजी क्षेत्र में अपना योगदान दे चुका सेवानिवृत्त कर्मचारी हो या फिर समाज का सबसे संवेदनशील और ज़रूरतमंद वर्ग, सरकारें उनकी भलाई और सुविधा के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। ये निर्णय ये साबित करते हैं कि सामाजिक सुरक्षा का दायरा लगातार बढ़ रहा है और इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रहा है। हम सभी पेंशन धारक साथियों से यही निवेदन है कि आप इन योजनाओं से जुड़े अपने दस्तावेज, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और पेंशन प्रमाण पत्र को हमेशा अद्यतन और सुरक्षित रखें। किसी भी प्रकार की नई जानकारी या अपडेट के लिए अधिकृत सरकारी वेबसाइटों और चैनलों पर नज़र बनाए रखें। गलत सूचना या अफवाहों से बचें और केवल विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें।
आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होता है। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी और उपयोगी साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। अपने सभी पेंशन धारकों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें ताकि ये महत्वपूर्ण अपडेट उन तक भी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि भविष्य में आने वाली हर ज़रूरी खबर आप तक पहुंच सके। आपकी सुरक्षा और समृद्धि ही हमारा लक्ष्य है।